Hello children, last time we had discussed about poetry and today we will discuss about notice, which is the part of grammar which contain 5 marks. Before proceeding further, it is compulsory to know what is notice. Notice means to give a short information in a short time. It is generally written in a formal tone. Notice are a factual and to the point. The language used in a simple and formal, not flowery. तो नोटिस होता क्या है? एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कैसे हम शॉर्ट समय में क्या कर सकते हैं, बहुत से ज़्यादा लोगों तक कन्वे कर सकते हैं. ये क्या है? एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है किसी भी पॉइंट के बारे में, जो भी मतलब होने वाला है पॉइंट उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो फॉर्मल होगी, नॉट फ्लावरी, यानी कि अलंकारिक लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है. नोटिस इज़ अ रिटन और अ प्रिंटेड अनाउंसमेंट. एग्जाम्पल, अ नोटिस फॉर अ सेल. नोटिस बेसिकली क्या होता है? रिटन में या फिर आप प्रिंटेड अनाउंसमेंट बोल सकते हैं इसको, कि प्रिंट किया हुआ अनाउंसमेंट होता है. इट इज़ रिटन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन और इज़ अबाउट टू हैपन. बहुत से ज़्यादा लोगों को जब आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि किसी भी मैटर पे, कोई भी ऐसा मैटर जो होने जा रही है या फिर हो चुकी है. इट कुड बी एन अपकमिंग इवेंट, कंपटीशन, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड टू द टारगेटेड टू पीपल. ये क्या हो सकता है? कोई अपकमिंग इवेंट यानी कि कोई आने वाला इवेंट हो सकता है, या फिर कोई कंपटीशन की बात हो रही हो, या फिर कोई लॉस्ट और फाउंड यानी कि कोई वस्तु किसी की जब खो जाती है उसके लिए भी एक नोटिस तैयार किया जाता है. जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरीके से क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो क्या करता है? डिलीवर्ड करने का काम करता है बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हुए. यानी कि बहुत सारे लोगों को अगर एक बार में आप मैसेज के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी. सो हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. सपोज दैट you are a head boy or head girl of your school and you have to convey a particular message to all in your school members. आपके स्कूल मेंबर्स को आपको क्या करना है? आप हेड बॉय हो और हेड गर्ल हो स्कूल के, या फिर आप कल्चरल एक्टिविटी इंचार्ज हो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि सपोज दैट कि आपके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है. तो दिस इज़ योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको हर एक स्टूडेंट को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है कि सिंगिंग कंपटीशन में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो आपने ये निकाला कि आप पूरी क्लासेस में गए और आपने उनके नेम कलेक्ट किए और आपने पूछा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है और आपने उनके नेम लिखे. तो ये एक तरीके से क्या लेगा? आपका बहुत ज़्यादा समय लेगा. इफ़ इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, एक पेपर लिया और उसमें एक नोटिस तैयार किया कि इस दिन को हमारे स्कूल में ये फंक्शन होने वाला है, और जो भी बच्चे हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जो इसका नीचे नेम लिखा हुआ है हेड बॉय या फिर हेड गर्ल से आके क्या करें? कांटेक्ट करें. तो ये क्या हो गया? एक सिंपल तरीका हो गया क्या करने का? ज़्यादा लोगों को कम समय में मैसेज कन्वे करने का. तो आपको क्या करना होगा? आपने जो भी नोटिस बनाया है उसको नोटिस बोर्ड में पेस्ट करना है, जिससे क्या होगा? कोई भी पासर्स, कोई भी पीपल, कोई भी स्कूल का स्टूडेंट अगर वहाँ से होते हुए गुजरता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ेगी, तो वो आपको आके क्या करेगा? डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा कि आई वांट टू पार्टिसिपेट एंड आई वांट टू डू दैट थिंग. नाउ हियर आर सम पॉइंट्स which we should remember during writing notice. First of all, it is word limit 50 words. सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये याद रखना है कि हमारी वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Always present it inside a box in a proper format. हमें नोटिस बनाने के लिए उसे हमें क्या करना है? बॉक्स में प्रेजेंट करना है, यानी कि उसे एक बॉक्स के अंदर हमें प्रॉपरली लिखना है. प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट.
थर्ड पॉइंटर्स क्या करना है, सही सही होना चाहिए हम भी जो भी फॉर्मेट लिख रहे हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। नंबर फोर्थ, कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड यूज सिंपल लैंग्वेज। सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, शॉर्ट लिखना है और सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। नंबर फिफ्थ, यूज पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच एज फार एज पॉसिबल। पैसिव वॉइस यूज करना है, डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखनी है, इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है जितना भी पॉसिबल हो सके। यूज नंबर सिक्स, यूज फॉर्मल लैंग्वेज बिकॉज इट इज इन अ फॉर्मल फॉर्म। इसे हम फॉर्मल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है। नाउ हियर द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। फॉर्मेट ऑफ नोटिस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू मेक वन बॉक्स। सबसे पहले हमें आउटसाइड एक बॉक्स बनाना है। देन सबसे ऊपर हमें लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज दैट कि आपके स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होने जा रही है या फिर कहीं पे भी कोई एक्टिविटी होने जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आप नेम लिखेंगे। देन वी हैव टू राइट नोटिस। नोटिस वी हैव टू राइट इन अ बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स में हमको नोटिस लिखना है ताकि हाईलाइट हो थोड़ा सा। फिर आपको लिखना है टाइटल और हेडलाइन। यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सपोज दैट कि सिंगिंग कंपटीशन है या फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या स्विमिंग कंपटीशन, कोई भी एक्टिविटी जो भी होने जा रही है, जो भी आपको टाइटल दिया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर नीचे आपको लिखनी है डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन आप नोटिस लिखने जा रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी है। देन यू हैव टू राइट द बॉडी और कंटेंट ऑफ द नोटिस। फिर आपको बॉडी या फिर कंटेंट, जो भी आप जिस मैटर के बारे में आपका नोटिस है, वो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। और 50 वर्ड्स में आपको इसे कंप्लीट करना है, अंडर 50 वर्ड्स। देन यू हैव टू डन योर सिग्नेचर और नेम और डेजिग्नेशन। नेम में जो भी नेम है आपका, जैसे कि सुरेश, रमेश, अगर आप गर्ल हो रेखा और नेहा। फिर आपको डेजिग्नेशन लिखना है नीचे कि आपका क्या डेजिग्नेशन है। आप कल्चर एक्टिविटी इंचार्ज हो तो आप कल्चर एक्टिविटी इंचार्ज लिखेंगे, सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी लिखेंगे, अगर आप हेड बॉय और हेड गर्ल हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो मेन चीज़ है हमें याद रखनी है कि ये सारा फॉर्मेट हमारा किस में होना चाहिए, बॉक्स में। नाउ हाउ द क्वेश्चंस विल कम। अब आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स का होता है ये। यू आर सुरेश ऑब्लिक सुनीता, द हेड बॉय ऑब्लिक गर्ल ऑफ योर स्कूल, SBVM Inter College. Your school is organizing a singing competition. Write out a notice inviting a student who want to participate. Word limit 50 words. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस आएंगे कि आप क्या हो, सुरेश और सुनीता हो, अपने स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल, और स्कूल नेम आपका दिया रहेगा। और आगे ये दिया रहेगा कि आपका स्कूल क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है सिंगिंग कंपटीशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, किसके लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी हाउ वी हैव रिटन दिस। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे हमने ये लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज, यू आर रेखा ऑब्लिक रमन, द हेड बॉय head girl of your school. Your school is organizing a tour to Corbett National Park to Ramnagar. Write the notice inviting students who want to join the tour. Word limit 50 words. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है, आप क्या हैं, रेखा या फिर रमन, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल अपने स्कूल के हैं, और आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जो कि इस प्लेस के लिए है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर में है। तो आपको अपने स्कूल के बच्चों को इनवाइट करना है जो भी उस टूर को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 50 वर्ड्स में इस नोटिस को प्रिपेयर करना है। किस तरीके से करना, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक वन बॉक्स प्रॉपरली। पहले कि हमें एक बॉक्स बनाना है,
You can use your pen or pencil to make it. And first of all, we have to write the name of the organization, as here we have written SBVM Inter College. Then we have to write notice, then title. सबसे पहले हमने स्कूल नेम लिखा, ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा, फिर नोटिस लिखा और उसके बाद टाइटल लिखा है. यहाँ पे हमें टाइटल दिया गया है कि सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है. देन लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, ठीक इसी तरीके से. नाउ कंटेंट, दिस इज टू नोटिफाई दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल ऑन 6th Wednesday in school auditorium. The program will start in morning 10 a.m. to 6 p.m. Intended student may contact to their class teacher or contact the undersigned for further information. Suresh, head boy. So how we have mentioned these all things over here कि किस तरीके से आपने मेंशन की है कि पहले आपने एक लाइन लिखी है कि सूचित किया जाता है हमारे स्कूल के बच्चों को, या फिर आप सभी को एड्रेस कर रहे हैं कि हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है सिंगिंग कंपटीशन जो वेडनेसडे को स्कूल ऑडिटोरियम में होने जा रहा है. और फिर आपने प्रोग्राम का समय दे दिया कितने से कितने बजे तक होगा. और उसके बाद आपने एक लाइन ये लिखी है कि जो भी इंटेंडेड यानी कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. अंडरसाइन मीन्स होता है कि यहाँ पर जिसका नेम लिखा है नीचे हेड बॉय का, उसे जिसके नीचे सिग्नेचर हैं, यानी कि आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको अपने नेम वगैरह देने हैं उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, सुरेश, जो कि क्या है, हेड बॉय है आपके स्कूल का. सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन. Here the response of second question. First of all, we have written the name of the organization, then notice, then title. Here title has been mentioned in the question कि आपका जो स्कूल है वो टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. एक्सकर्जन और टूर बोथ आर द सेम थिंग. एक्सकर्जन टू द कॉर्बेट पार्क. So here we have written date and after this we have written the content. Notice is here given that our school is going to organizing an excursion to Ramnagar Corbett National Park on 8th May 2020. Timing will be 9 a.m. to 6 p.m. Excursion charge will be 1,000 rupees per head. Intended students may contact to undersigned for further information. Rekha, head girl. So here we have mentioned all the information about the excursion कि यहाँ पर जो टूर ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये सूचित किया जाता है कि हमारा जो स्कूल है वो एक टूर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कहाँ जा रहा है, रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क. और फिर आप में डेट भी देनी है और डेट आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, आगे की होनी चाहिए कुछ डेज की, कि 8 मई को. और उसके बाद आपको टाइमिंग भी देनी है यहाँ पे कि टाइमिंग कितने से कितने बजे तक होगी. यहाँ पर हमने मेंशन किया है 9 से 6 PM तक. और इसका चार्जेस दिए हैं हमने 1,000 रुपीज़ पर हेड, यानी कि एक बच्चे को कितने रुपीज़ देने हैं, 1,000 रुपीज़. और फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो कांटेक्ट कर सकते हैं अंडरसाइन, यानी कि जिसके नीचे सिग्नेचर किए गए हैं, यानी कि रेखा से, जो कि हेड गर्ल है आपके स्कूल की. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है सो यू हैव टू कॉल टू रेखा. आई होप यू अंडरस्टूड नोटिस and the point which has been mentioned regarding this notice. Thank you.